Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में। देखिए कांस्टेंट होता क्या है उसके पहले मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में, और आइडेंटिफायर्स के अंतर्गत तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगा कीवर्ड, एक मिलेगा आपको वेरिएबल, ठीक है, और एक मिलेगा आपको कांस्टेंट। अब आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर का मतलब होता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। लाइक हम बोल सकते हैं जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए वैल्यू है। अगर ये किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर किसी की चीज़ को इंडिकेट कर रहा है तो समझ लीजिए वो आइडेंटिफायर है। तीन प्रकार से कैटेगराइज किए थे हमने इनको। जैसे कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स की अगर बात करें तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन कर दी गई हो उनको बोला जाता है कीवर्ड्स। वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे द्वारा जो भी डाटा पर काम किया जाना है उन डाटा को हम एक क्या करते हैं, एक नाम प्रदान करते हैं। एक एड्रेस पर, एक सेल एड्रेस है, ठीक है, सेल एड्रेस पर क्या करते हैं, एक नाम उसको प्रदान करते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, जैसे 27 है, 28 है, इस प्रकार से वैल्यू स्टोर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी लोकेशन को एक नाम प्रदान करना क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। और रन टाइम पे इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, किसकी? वेरिएबल की। अब उसी के बाद में हम देखें तो कांस्टेंट भी क्या होते हैं? कांस्टेंट भी वेरिएबल के जैसे ही होते हैं, परंतु इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, रन टाइम पे इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स, और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली, ठीक है। और यहाँ पे फ्री लैब क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए। एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराया जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है, और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। एमपीजी के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ। 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक, ठीक है। हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर एमपी एग्जाम के लिए। एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमपी के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य एमपीपीएससी एसआई, जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपी एसआई के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य एमपी एसआई का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे एमपीएसआई के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं, और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपी एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। तो चलिए कांस्टेंट होता क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे कि हमने देखे अभी। और कांस्टेंट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। किसी भी डेटा टाइप मतलब इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे डेटा टाइप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कांस्टेंट को लिटरल्स भी कहते हैं। अब देखिए लिटरल्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इंट करके ए दिए,
ठीक है, और इंट करके ए दिए तो आप उसको बाद में जब इनिशियलाइज करोगे तो आप वहाँ 5 प्रदान करोगे, या फिर आप दोगे स्ट्रिंग करके नेम तो आप उसमें नाम प्रदान करोगे। तो जो नाम है, नाम मतलब कोई भी हो सकता है, SSW हो सकता है, 5 ये नंबर वैल्यू हो सकती है। तो ये जो भी चीज़ होती है वो कहलाती है लिटरल्स। तो यहाँ कांस्टेंट को लिटरल्स भी कहते हैं, और कांस्टेंट जो होता है पॉइंटर भी होता है। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, तो ए क्या है, एक एड्रेस मतलब एक वैल्यू जहाँ पर रखी जा रही है उसका नाम है, और इस नाम के अंतर्गत हम देखें एक एड्रेस होता है, जैसे 5490 या जो भी है, इस प्रकार से ये एड्रेस हो सकता है। तो ये एड्रेस जो होता है मतलब जो वेरिएबल की जो वैल्यू है, मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल को जो एड्रेस जो पॉइंट करता है उसे क्या बोला जाता है, उसे पॉइंटर बोला जाता है। तो पॉइंटर के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए क्या लिखा जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए जैसे आपको पता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए इंट ए लिखा जाता था, बी लिखा जाता था, सी लिखा जाता था, परंतु यहाँ सामने आपको ऑलरेडी क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्स्ट, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या लगाना है, कॉन्स्ट नाम का एक जो है कीवर्ड्स आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा टाइप मतलब इंट हो सकता है, ठीक है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी जो भी, और वैल्यू यहाँ पे करंट में प्रोवाइड करना पड़ता है। करंट में मतलब जैसे इंट टाइप का अगर कोई वेरिएबल डेटा टाइप लिए हैं जो कांस्टेंट लिए हैं तो वहाँ पे आपको 5 प्रदान करना पड़ेगा। अगर आपने फ्लोट टाइप का लिए है तो 5.5 प्रदान करना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का लिए है तो आप उसको क्या नाम दोगे, कोई SSW, इस प्रकार से आप डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर इस प्रकार प्रोवाइड करोगे। तो करंट में देखिए वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर भी हो जाती है, जो कांस्टेंट है वो डिक्लेयर भी हो जाता है, और करंट में वो है इनिशियलाइज भी हो जाता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, कांस्टेंट के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं हम कांस्टेंट के प्रकार होते हैं। तो कांस्टेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हमको देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार हमने वेरिएबल के प्रकार देखे थे, मतलब डेटा टाइप देखे थे, उसी प्रकार कांस्टेंट के भी प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट होता है, डेसिमल कांस्टेंट होता है, ऑक्टल कांस्टेंट होता है, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट जिन्हें बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग, देखिए इसी का बड़ा देखें तो ये स्ट्रिंग हो जाता है, और प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है जैसे हम हैश करके क्या लेते थे, हैश करके इंक्लूड stdio डॉट एच हम लिखते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हैश करके हम जो है इसको कांस्टेंट के रूप में, कांस्टेंट को प्री प्रोसेसर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी हम आगे यूज़ करना देखेंगे। तो आप ये टाइप याद रख लीजिए एक बार, इंटीजर, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर। फ्लोटिंग पॉइंट को रियल कांस्टेंट भी बोला जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और प्री प्रोसेसर। इतनी हमें देखने को मिलते हैं कैरेक्टर मतलब जो है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो इंटीजर, जैसे कि मैंने बताया था पूर्ण वैल्यू। पूर्ण वैल्यू मतलब जो दशमलव के साथ में नहीं लिखी जाती, वो प्लस में भी हो सकती है और वो माइनस में भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखिए प्लस में 2 लिखा है, प्लस में 10 लिखा है, माइनस में 2 लिखा है, यानी कि किसी में भी आपको दशमलव या फ्लोटिंग पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा। अब डेसिमल में भी इंटीजर टाइप की ही वैल्यू देखने को मिलती है। देखिए 2 है, 10 है और -2 है। ऑक्टल की अगर बात करें तो ये भी आपको इंटीजर ही में देखने को मिलेगी। जैसे इस प्रकार अगर देखें तो 02 0 1 0 यहाँ देखने को मिलता है। हेक्साडेसिमल की अगर बात करें जहाँ पे अल्फ़ाबेट भी शामिल कर लिए जाते हैं, जैसे 0x यहाँ पे देखने को मिलता है, 0x12 0x1f, इस प्रकार गुणा में ये देखने को मिल रहा है। देखिए f यहाँ पे आ गया है, मतलब 0 से लेकर 9 तक तो हमारे 10 हो गए। उसके बाद a से लेकर f तक जो होते हैं 6 यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि 16 अंकों का जो नंबर होता है वो कहलाता है हेक्साडेसिमल। 8 अंकों का नंबर कौन सा होता है, ऑक्टल। और डेसिमल जो होता है 0 से लेकर 9 तक का, ठीक है। और इंटीजर हम देख सकते हैं पूर्णांक वैल्यू होते। फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट की अगर बात करते हैं, यहाँ दशमलव आपका जुड़ जाएगा, वो माइनस में भी हो सकता है और वो प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आगे एग्जाम्पल में हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट की अगर बात करें तो कैरेक्टर कांस्टेंट में आपको देखिए कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा सिंगल, और उसके साइड में सिंगल कोट आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आई में देखो सिंगल कोट देखने को मिलती है, जे में आपको सिंगल कोट देखने को मिलती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट की अगर बात करें, स्ट्रिंग कांस्टेंट में कैरेक्टर का ग्रुप होता है। जैसे कि अगर एच अगर देखें तो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर, और एच के अलावा बाकी जो है सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में लिखा जाता है। जैसे हाई है, हाई को भी हमने डबल कोट में लिखे, हेलो को भी हमने डबल कोट में लिखे। प्री प्रोसेसर जैसे कि मैंने बताया उसको क्या करते हैं, जो इंक्लूड stdio डॉट इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ इंक्लूड मतलब जो है देखिए इंक्लूड की जगह हमने क्या लिखे, हैज़ लिखे, डिफाइन ए को हमने दे दिए यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए प्री प्रोसेसर के रूप में भी कांस्टेंट को यूज़ किया जाता है। तो हमने ये प्रकार देखे, प्रकार के कुछ एग्जांपल्स देखें। अब आगे देखिए इंटीजर टाइप के जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो देखिए डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होता है, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट होता है, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होता है। तो इंटीजर कांस्टेंट की बात करें यहाँ पे, देखिए इंटीजर कांस्टेंट नॉर्मल वैल्यू की तरह काम करता है। नॉर्मल वैल्यू यानी कि वो प्लस भी हो सकती है और वो माइनस भी हो सकती है। जैसे इसकी जो रेंज है हम देखें -32,768, जैसे कि मैंने पीछे डेटा टाइप में आपको बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि +32,767 तक इसकी वैल्यू होती है इंटीजर कांस्टेंट की। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसको आप जो है कोड ब्लॉक, ये जो एडिटर मतलब IDE है, या फिर आप देखें तो टर्बो सी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मैन ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ले सकते हैं वॉइड मैन। ठीक है, इस प्रकार भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे ऑप्शनल होते हैं, या तो वॉइड मैन का उपयोग कर सकते हैं या तो इंट मैन का उपयोग। अब रिटर्न वैल्यू लेना है तो इंट मैन का उपयोग करिए आप, मतलब डेटा टाइप इंट लीजिए, और अगर रिटर्न वैल्यू नहीं लेना तो वॉइड, यानी कि खाली डेटा टाइप होता है। फिर कॉन्स्ट हमने कीवर्ड लगाए और साथ में हमने डेटा टाइप लिखे इंट, और उसके बाद नंबर एक वेरिएबल मतलब कांस्टेंट का नाम हो गया, और उसको हमने करंट में वैल्यू प्रोवाइड कर दी 5, सेमीकोलन से हमने उसको क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। और ये जो डबल स्लैश के साथ में लिखा है ये कहलाती है कमेंट्स। कमेंट्स सिंगल लाइन भी हो सकती है और मल्टीपल लाइन भी। अब कमेंट्स का मतलब क्या होता है? कमेंट्स मतलब जिसे कंपाइलर इग्नोर करता है। कंपाइलर इग्नोर करता है यानी कि उसे कंपाइलर पढ़ेगा नहीं, इग्नोर कर देगा, तो ये क्या कहलाती है? ये कमेंट्स कहलाती है। मतलब हमारी जानकारी के लिए होती है, ना ही कंपाइलर के लिए होती है। तो ये आप नॉर्मली डबल स्लैश लगा के इस प्रकार इंटीजर कांस्टेंट ये अपनी इंडिकेशन के लिए अपने ही रख सकते हैं। फिर हमने प्रिंट करा है प्रिंट एफ, और यहाँ देखिए आप जो है डबल कोट के अंदर हमने लिख दिए जो भी वैल्यू हमको प्रिंट कराना। मॉड्यूल डी इसलिए लिखें क्योंकि नंबर को हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो नंबर में क्या है 5 है, तो यहाँ देखिए नंबर में 5 हो जाएगा, रिटर्न आपका 0 आएगा। और अगर आप इंट मैन नहीं लेते, वॉइड मैन लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, गेट ch लिख दीजिए। ठीक है, इस स्क्रीन पर हमको वापस आना उसके लिए। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 5। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू जो हमने प्रिंट ऐप में लिखे, इसका आउटपुट आपको 5 देखने को मिलेगा। आप रन करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स, और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया आ रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली। ठीक है, और यहाँ पे फ्री लैब क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए। MP PSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है, और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। MPGK एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ। 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है MPPC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक। ठीक है, हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है MPPC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे। MPPC प्रीलिम्स हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर MP एग्जाम के लिए। MP फॉरेस्ट सर्विस, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और MP लेवल इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ MP के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य MPPC SI जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है MP SI के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य MP SI का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे MP SI के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं, और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक MP एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स। लेट्स क्रैक इट।
कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट की अगर बात करें, जैसे कि सिंगल अगर लिख रहे हैं आई, तो इसको सिंगल कोट में लिखेंगे, और कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही काम करता है। कैरेक्टर कांस्टेंट सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को लेता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। और इसके सीक्वेंस के साथ भी कैरेक्टर कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, देखिए सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स, बैक स्लेस होता है, ठीक है, बैक स्लेस आप देख सकते हैं, डबल यहाँ पे देखने क्वेश्चन मार्क होता है। ये सभी जो होते हैं देखिए एस्केप सीक्वेंस कहलाते हैं, और इनके साथ भी यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसका एग्जांपल हम देख लें, तो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आउटपुट देख लीजिए पहले। कैरेक्टर कांस्टेंट जो है एक एच आ रहा है, और सिंगल जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसका हेलो आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए दो हेडर फाइल हमने लिए, stdio.h और conio.h। ये होती है प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप के लिए, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए, और एक होती है कंसोल के लिए। कंसोल मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। जैसे कि अगर बात करें CLR SCR जो होता है वो ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? टर्बो सी में होता है, या फिर कोड ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे ये CLR SCR यूज़ नहीं होता है। तो conio.h जो होता है कंसोल इनपुट आउटपुट होता है, और ये एक प्रकार की हेडर फाइल है दोनों। वॉइड मैन एक फंक्शन है, मेन फंक्शन, जिसके अंतर्गत देखिए ये ओपनिंग ब्रैकेट लगा और जिसके अंतर्गत सारी चीज़ हमने लिखी है। देखिए कांस्टेंट केयर टाइप का एक CH नाम का एक वेरिएबल, मतलब जो कांस्टेंट लिए, और H हमने उसको दे दिया सिंगल, तो कैरेक्टर कांस्टेंट है ये। उसके बाद कॉन्स्ट केयर स्केप सीक्वेंस में हमने लिए क्या, देखिए ये इस प्रकार से स्लैश लगा लगा के हमने लिए ये। तो ये क्या है? टैब देने का काम कर रहा है। मतलब देखिए ये जो स्लैश है, स्लैश टी हमने लिखे, ये टैब देने का काम कर रहा है हेलो और वर्ल्ड के बीच में। तो आप ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप छोड़ा गया है, तो ये स्केप सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली टैब जो होता है इसमें देने का काम करता है। फिर प्रिंट टैब दोनों को हमने कर लिए। प्रिंट टैब क्या, ये CH को ले लिए, ये वाले को हमने यहाँ प्रिंट करा लिए, और प्रिंट टैब दूसरा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट स्केप को ले लिए, तो दोनों यहाँ पे प्रिंट हो गए। ये आउटपुट आ गया आपका, और बाद में हमने गेट CH के द्वारा इसको टर्मिनेट कर दिया। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होता है देखिए एक नॉर्मल फ्लोटिंग जो वेरिएबल है उसकी तरह काम करता है, जैसे दशमलव वाली जो संख्या होती है, और कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट, यानी देखिए आपको इस प्रकार पॉइंट होता है, और अगर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू इंटीजर टाइप की हो तो वो भी डेसिमल पॉइंट में ले लेता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 इनपुट किए, तो 10 के बाद वो 0 खुद ब खुद लगा लेगा, तो ये कहलाता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फ्लोट करके एक नंबर लिए 5, और कांस्टेंट फ्लोट नंबर 2 लिए इस प्रकार से, ये देखिए दशमलव वाला। जब हम इस प्रकार से इसको आउटपुट के रूप में देखते हैं, तो देखिए हमने नॉर्मल क्या लिखे थे? नॉर्मल 5 लिखे थे, पर जब इसको हम देखिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते पहला वाला नंबर 1 और दूसरा तो ऑलरेडी दशमलव में था, तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा जो आउटपुट दशमलव में आ गया है। परंतु पहला वाला हमने ओनली 5 लिखे थे, तो बाद में क्या हो गया, उसके अनुसार वो दशमलव के बाद 0 0 लग गया है। तो ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट विद इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू भी है तो भी दशमलव के बाद वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को जोड़ लेगा, भले वो 0 0 क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के बारे में। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में देख लीजिए थोड़ी सी जानकारी। स्ट्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डबल कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं SSW, तो ये जो है स्ट्रिंग है, और इसको साइड में अगर डबल कोट लगा दिया जाए तो ये कहलाता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का बन जाता है, और इसको कांस्टेंट के साथ ले तो स्ट्रिंग कांस्टेंट ये बन जाता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट सिंगल और मल्टीपल कैरेक्टर का हो सकता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट एस्केप सीक्वेंस के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, ठीक है, और तीनों में हमने देखे यहाँ पे सिंगल ले लिए, ठीक है, सिंगल एच ले लिए, यहाँ पे देखिए आपने हेलो वर्ल्ड ले लिया, और यहाँ एस्केप सीक्वेंस के साथ में ले लिए, तीनों को ले लिया, और तीनों को यहाँ पे प्रिंट ऐप प्रिंट ऐप प्रिंट ऐप तीनों को आपने प्रिंट करा दिए। जब आप यहाँ पे लोगे तो देखिए यहाँ पे जो है सिंगल हेलो वर्ल्ड आया, यहाँ पे सिंगल एच आया, और ये एस्केप सीक्वेंस के साथ में आया, तो हेलो और वर्ल्ड दोनों यहाँ पे दूर दूर हो गए हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखे, देखिए लाइन ब्रेक करके लिखे, लाइन ब्रेक करके लिखे, यानी /n का मतलब होता है लाइन ब्रेक। तो ये एस्केप सीक्वेंस के साथ भी यहाँ पे यूज़ होता है। बाकी चीज़ें आपको पता है, इंक्लूड जो दोनों लिए हमने एक प्रकार की क्या है, हेडर फाइल है, ठीक है, जो क्या करती है प्रोग्राम में जो भी चीज़ें लिखी गई है उनको डिफाइन करने का काम करती है, उनको उनकी परिभाषा यहाँ पे लिखी होती है। मेन फंक्शन आपको पता ही है, मेन फंक्शन मतलब प्रोग्राम का द्वार होता है। जो भी प्रोग्राम कंपाइलर आता है सबसे पहले यहाँ ही रन होता है, ठीक है, जो भी चीज़ रन कराना हमको मेन फंक्शन में ही लिखना पड़ता है। उसके बाद प्री प्रोसेसर कांस्टेंट होता है। प्री प्रोसेसर कांस्टेंट आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, इंक्लूड जैसे हम लिखते हैं उसी प्रकार यहाँ पे हैश जो है डिफाइन करके लिखते हैं। ए हमने 5 ले लिया, और डिफाइन बी हमने 10 ले लिया, तो कांस्टेंट वैल्यू विद प्री प्रोसेसर, यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू विद प्री प्रोसेसर। तो प्रिंट एफ अगर करेंगे तो ए हम करेंगे और यहाँ बी करेंगे, तो दोनों की वैल्यू यहाँ आउटपुट में क्या आएगी, 5 और 10 यहाँ पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको सामने ही दे दी गई, क्योंकि कांस्टेंट है, शुरू में ही डिफाइन हो जाते हैं, यानी कि साथ में ही वो क्या करते हैं, डिक्लेयर भी करते हैं और साथ में ही इनिशियलाइज होते हैं। तो ये प्री प्रोसेसर यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलेगा। चलिए हम इसको जो है एक दो प्रोग्राम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। जैसे ये वाला है,
ठीक है। इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ और कोड ब्लॉक में जाता हूँ, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और देखिए यहाँ सारी चीज़ है। इसी प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कोड ब्लॉक में जाकर बिल्ड में गए, ठीक है, और बिल्ड में जाकर हम क्या करेंगे, इसको यह देखिए बिल्ड हो गया, बिल्ड सक्सेस हो गया, यानी कि सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, सी फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। और जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद ये क्या हो गई है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। तो यहाँ देखिए आप स्ट्रिंग कांस्टेंट विथ सिंगल कैरेक्टर एच आ गया, नॉर्मल स्ट्रिंग कांस्टेंट हेलो वर्ल्ड आ गया, और स्ट्रिंग कांस्टेंट विथ एस्केप सीक्वेंस यानी कि /n करके लिखे थे, यानी लाइन ब्रेक करके, तो हेलो के नीचे वर्ल्ड आया है। तो ये आप देख सकते हैं, फिर से एंटर की प्रेस करें तो वो वापस अपनी जगह में चला गया। इसी प्रकार आप सारे प्रोग्राम यहाँ पर रन करके देख सकते हैं, कौन कौन से जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ सभी आप जो है कोड ब्लॉक में या फिर आप टर्बो सी में इस प्रकार रन करके देखिए, आपके सारे प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और यहाँ आपको नीचे यानी कि देखिए यहाँ देखें तो यहाँ आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिख रहा है, देखिए ये टेलीग्राम चैनल का एक नाम दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और कुछ जो सवाल है आपके, जो आपके दिमाग में डाउट है, तो वो आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, PDF वगैरह सारी चीज़ों के लिए आपको वहीं पर संपर्क करना पड़ेगा ये टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।